जय श्री राम। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। आशा करते हैं कि सभी मस्त बिंदास और ज़बरदस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 हिंदी प्रैक्टिस सेट सेकंड यानी दूसरा सेकंड प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सभी, और सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। लास्ट ईयर परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं। और भैया उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि ओनली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो री एग्जाम है उसको देखते हुए हमने ये प्रैक्टिस सेट बनाया है। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से रीड करें और अपने नोट्स भी यहाँ से कंप्लीट करते हुए चले। और जो स्टूडेंट्स न्यू है हमसे जुड़ रहा है वो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी जानकारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटिव और जो हमारी क्लास आती हैं वो आप तक पहुंच सके। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, सभी अच्छे से रीड करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 1 है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। यानी भैया काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में क्या करना है भैया, आपको अलंकार पहचानना है। क्या करना है, आपको अलंकार पहचानना है। ऑप्शन नंबर 1 है रूपक, नंबर 2 है ऑप्शन अनुप्रास, नंबर सी उपमा और नंबर डी क्या यमक। यानी कि आपको इसमें अलंकार पहचानना है। क्या काली घटा का घमंड घटा। तो भैया इसमें एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है। और इसके अर्थ क्या हैं भाई, भिन्न है। जिस वर्ड के या जिस अक्षर के अर्थ भिन्न हो वहां पर क्या बार बार आवृत्ति होने के बाद अर्थ भिन्न हो, तब क्या होता है बेटा, यमक अलंकार होता है। क्या होता है, यमक अलंकार होता है। क्या होता है, यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। दिए गए विकल्प में से सही वाक्य का चयन करें। दिए गए विकल्प में से सही वाक्य का चयन करें। सही वाक्य का चयन करें। नंबर ए, तलवार एक उपयोगी फौलाद है। क्या तलवार एक उपयोगी फौलाद हो सकता है? नहीं हो सकता। फौलाद का यहाँ पर क्या मतलब नहीं है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, भाई ये भी गलत है, यानी कि अस्त्र भी नहीं होगा, ठीक है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, हाँ ये सही हो सकता है क्योंकि तलवार एक शस्त्र तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन देखेंगे, तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। भाई शास्त्र से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, शास्त्र का यहाँ कोई मतलब नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, यही इसका क्या राइट आंसर है। यही इसका राइट आंसर है। भैया सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी अच्छे से इसको रीड करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है। यानी कि पूछा गया भैया इसमें पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए पैर और कमल का फूल, पैर और कमल का फूल।
ऑप्शन नंबर बी कमल के फूल पर पैर। ऑप्शन नंबर सी पैरों पर कमल के फूल, पैरों पर कमल के फूल। ऑप्शन नंबर डी कमल के फूल जैसे पैर, कमल के फूल जैसे पैर। तो भैया क्या है इसमें, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि चरण कमल का इसमें अर्थ पूछा गया है, यानी कि इसका अर्थ जो होगा कमल के फूल जैसा पैर, यानी कि कमल के फूल जैसे क्या है, पैर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तमस शब्द है, उसका जो समानार्थी शब्द होगा वो कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए अंधकार, ऑप्शन बी तमाशा, ऑप्शन सी रस्सी, ऑप्शन डी भैया प्रकाश। तमस शब्द पूछ रहा गया है, तमस शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ना तमाशा होगा, ना रस्सी होगी और ना ही प्रकाश होगा, यानी कि अंधकार जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए तमस शब्द का समानार्थी शब्द जो होगा वो अंधकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भैया। सूर सागर किसकी रचना है। ठीक है, सूर सागर किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भैया तुलसीदास। सूर सागर किसकी रचना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो भैया सभी को मालूम होगा इसका आंसर, यानी कि सूरदास की। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसकी रचना भैया, सूरदास की, सूर सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया ध्यान से। अपने मारे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मारे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्प में से कहावत का सही अर्थ बताएं। यानी कि इसकी कहावत है ना ये, इसका सही अर्थ बताना। ठीक है, इन विकल्पों में से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर सी मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिख पाता है, यानी कि जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही स्वर्ग दिखता है। भैया नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी स्वर्ग देखना है तो मरो, यानी कि अगर तुम्हें स्वर्ग देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है अगर स्वर्ग देखना है आपको तब मरना पड़ेगा। तो भैया इसका सही आंसर क्या है, संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, यानी कि अपने मारे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तब इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। कौन सा भैया, घर का पर्यायवाची शब्द, घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो भैया कौन सा है, अनल नहीं हो सकता भैया, अनल नहीं है। बात ऑप्शन नंबर बी बात, ये भी घर का पर्यायवाची नहीं है। उरंग भी पर्यायवाची नहीं है। तो भैया जो घर का पर्यायवाची है वो है आल्य, ऑप्शन नंबर डी आल्य। आल्य जो है इसका पर्यायवाची है, किसका, घर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे भैया। सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें और भाई हमारे चैनल के द्वारा भी बहुत अच्छी आपको तैयारी मिलेगी। ठीक है, हर सब्जेक्ट की हम तैयारी कराएंगे।
और बहुत अच्छे से कराएंगे। सभी स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट्स है वो हमसे तुरंत जुड़ जाएं, यानी चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन भैया, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि कोई वाक्य है उसको अर्थ के आधार पर, यानी जो अर्थ होते हैं उनके आधार पर सजाया जाए तब उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शब्दालंकार। क्या उसको शब्दालंकार कहेंगे? नहीं भैया, यानी जो अर्थों के आधार पर सजाया जा रहा है तो उसको शब्द से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अर्थ। क्या अर्थ होगा? नहीं भैया, अर्थ भी यहां नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अलंकार। भैया अलंकार भी यहां पर नहीं होने वाला, यानी कि जो अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तब उसको हम अर्थ अलंकार कहा जाता है। ठीक है, उसको हम अर्थ अलंकार कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? यानी कि बताना निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मलिन। क्या मलिन होगा? ऑप्शन बी अभद्र, ऑप्शन सी विषम, ऑप्शन डी क्या है कोमल। यानी निर्मल, निर्मल का पूछा गया विलोम शब्द, तब भैया क्या होगा मलिन। ऑप्शन नंबर ए मलिन इसका राइट आंसर होगा। निर्मल का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा मलिन होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11वें क्वेश्चन में चलेंगे। गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्प में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा होगा? उचित अर्थ कौन सा होगा? गुड़ गोबर करना। ऑप्शन नंबर ए है अच्छी चीज को बुरा कहना, अच्छी चीज को बुरा कहना। ऑप्शन नंबर बी मजा किरकिरा करना। ऑप्शन सी अच्छा और बुरा एक करना। ऑप्शन डी मूर्खता करना। ठीक है, यानी कि गुड़ गोबर करना। ठीक है, तब भैया इसका ऑप्शन क्या होगा मजा किरकिरा करना। मजा किरकिरा करना ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गुड़ गोबर करना, मजा किरकिरा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? यानी कि नेता का जो स्त्रीलिंग होता है वो रूप कौन सा है दिए गए शब्दों में? ऑप्शन नंबर ए नेत्री, ऑप्शन बी नेत्र, ऑप्शन सी नेतानी, ऑप्शन डी नेता। तो भैया बताएंगे कौन सा है स्त्रीलिंग नेता का? तो भैया ना नेता होगा ना नेतानी होगी। ठीक है, ना नेता ना नेतानी ना नेत्र, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नेत्री। नेत्री जो है नेता का स्त्री लिंग रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भैया, सब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अपना नोट्स भी तैयार करते रहेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन यूपी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैया मोरी, मैया मोरी में नहीं, मैया मोरी में नहीं माखन खायो। यानी कि मैया मोरी में नहीं माखन खायो, ये प्रिंटिंग थोड़ी गलत है। मैंने ही क्या माखन खायो। पंक्ति में मैं व्यंजन की आवृत्ति हुई है। वर्ण की आवृत्ति किस काल में होती है? वर्ण की आवृत्ति किस काल में होती है? ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी यमक। तो भैया किस काल में होगी? किस काल में होगी? किस काल में होगी बताएंगे? तो भैया ये यमक में होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो भैया ऑप्शन नंबर ए जगनिक, ऑप्शन बी सारंगधर, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी नरपति नाला। ठीक है, तब भैया ये क्या है? पृथ्वीराज रासो, ये सभी को मालूम होना चाहिए, ये चंद्रवरदाई की एक क्या रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? कब से हुआ भैया? साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? तो भैया ये हुआ था 1954, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1954 में प्रथम बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से थल का विपरीतार्थ शब्द कौन सा होगा? थल, थल का जो विपरीत है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन बी कपट, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी भोज। तब यह थल का जो विपरीतार्थ होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए क्या? जल। जल इसका राइट आंसर है। थल का जो विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द होगा वो होगा जल। ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन तुमसे चौगुन काम करता है, यानी कि ये मिस्टेक थोड़ी सी, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। ठीक है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, तब भैया ऑप्शन नंबर ए आवर्तीवाचक है, ऑप्शन बी सार्वनामिक वाचक है, सार्वनामिक है, ऑप्शन डी परिमाणवाचक है, ऑप्शन डी संकेतवाचक है। तब भैया क्या है? मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। तब ये स्पष्ट हो रहा है कि ये परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे भैया, सांप को दूध पिलाना, सांप को दूध पिलाना दिए गए विकल्प में इस मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। यानी कि सांप को दूध पिलाना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, ऑप्शन बी सांप के विष को कम करना, ऑप्शन सी जहरीले जीव को दूध पिलाना, ऑप्शन डी है अच्छा कार्य करना। तब भैया इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर कौन सा होगा? ए बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, सांप को दूध पिलाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, गबन, गबन किस रचनाकार की रचना है? गबन किस रचनाकार की क्या रचना है? गबन किस रचनाकार की रचना है? गबन, ऑप्शन नंबर ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। गबन ये आपको मालूम होना चाहिए भाई, गबन किसकी रचना है? ये है मुंशी प्रेमचंद की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, वह खाता होगा इस वाक्य की क्रिया की, वह खाता होगा, वह खाता होगा इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? मिसप्रिंट है भाई। वह खाता होगा इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? नंबर ए ऑप्शन सामान्य भविष्यकाल, ऑप्शन बी संभव भविष्यकाल,
ऑप्शन सी संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन डी संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, वह खाता होगा। तब भैया क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? ऑप्शन नंबर ए पाठक लोग, क्या पाठक लोग? ऑप्शन बी पाठक जन, ऑप्शन सी पाठक गण, ऑप्शन डी पाठक समूह। तब भैया इसका जो राइट आंसर होगा, पाठक शब्द का बहुवचन बताना है। पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पाठक गण, पाठक गण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है। आशा करते हैं भाई सभी के समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, हम रोज प्रैक्टिस सेट आपको हिंदी का दिया करेंगे, हम रोज हिंदी का प्रैक्टिस सेट दिया करेंगे। और भाई हम कल से आपका प्रैक्टिस जो कल से हम आपका टाइम टेबल सेट कर देंगे। ठीक है, सभी अपने अच्छे से पढ़ा करें और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो हमसे तुरंत जुड़ जाए।